छत्तीसगढ़ में इन दिनों अगर किसी बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है तो वो है सीजीपीएससी घोटाला 2023। कैसे सीजीपीएससी ने 2023 में घोटाला किया है, कैसे नेता और अधिकारियों के बच्चों को उच्च पदों पर चयनित किया गया है। आइए आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं दिखाने वाला हूं कि सीजीपीएससी ने कैसे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, कैसे सीजीपीएससी ने यह पूरा स्कैम किया हुआ है। कुछ सीजीपीएससी के अभ्यर्थी सामने निकल कर आ रहे हैं जो बता रहे हैं सीजीपीएससी ने किस तरह से ये स्कैम किया है। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार कुशवाहा है और आप लोग देख रहे हैं जॉब 36। मैडम एक्चुअली ये 2020 से शुरू हुआ है, जिसमें प्री के जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें उन्होंने क्या किया कि आंसर को बदल दिया, जिससे बहुत सारे योग्य बच्चे बाहर हो गए। फिर उन्होंने मेंस में इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा किया। अब 2021 में ऐसा हुआ कि जब मेंस का रिजल्ट आया तो लगातार ये देखा गया कि रसूखदार लोगों का सिलेक्शन होने लगा। तो वो बच्चा अपने आप में हीन भावना महसूस करने लगा कि जो तैयारी कर रहा है, जो लगातार तैयारी कर रहा है, डीसी डीएसपी का पोस्ट नहीं ले पा रहा है। और ऐसे लोग जिनका कहीं है तब पता नहीं है, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो 2-3 साल का उसका बैकग्राउंड होगा। और ऐसे लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं जो एक ही बार पेपर दे रहे हैं और लगातार मतलब क्लास 2 के पोस्ट ले रहे हैं। अब इस बार क्या हुआ है कि पीएससी ने मेंस में बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी करी। कैसे कर दी कि जो गलत आंसर थे उनको सही करके नंबर दे दिया और जो सही आंसर थे उनको गलत कर दिया। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चा लिखा कुछ और है, पूछा कुछ और, उसमें भी मार्क्स दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश जो मतलब लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव बच्चे मानते हैं वो भी बड़े स्तर पर किया गया है। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां पीएससी सामने ला रहा है। देखिए, ये असम में बताया गया है कुनो नेशनल पार्क को, यहाँ डायग्राम में बकायदा शो भी किया गया है। फिर इसको बताया गया प्रथम अभ्यारण्य, यहाँ एशियाई शेर पाया जाता है बोला है। एक सिंग वाला गेंडा भी बोला है उसने। कुनो नाम की जनजाति के बारे में बताया है, बाघ, हिरन, एक सिंग गेंडा, ये सब बोला है। और उसमें 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। मतलब तीनों में से किसी ने ये देखा नहीं कि रॉन्ग आंसर, इसमें तो 0 मिलना चाहिए जी। एक एग्जामिनर होता है, एक डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है और एक हेड एग्जामिनर होता है। तो जो पहले ने सपोज अगर नहीं देख पाए हैं तो आगे की 2 लेयर की चेकिंग में उनको देखना चाहिए। जबकि जो असम अलग से डायग्राम में दिख भी रहा है कि असम लिखा हो, यहीं से इसको रॉन्ग कर देना चाहिए था। उसके अलावा ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे हैं लेकिन उसने लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये ऑपरेटर लिख दिया है इसने। उसमें भी ये 2 में 2 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही नहीं है। ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसको तो अभी जो क्लास में प्राइमरी क्लास का बच्चा भी इसको बता सकता है मैम। तो ये एक नंबर में 0.5 नंबर में भी रैंकिंग इधर उधर हो जाती है। तो ये तो स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं है बिल्कुल भी। और एक बात ये है कि अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो RTI कॉपी निकालने के बाद हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि अगर टॉपर ने ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसा लिखेंगे। तो क्या इस चीज़ों को आगे भी सही दिया जाएगा? ऐसे गलत आंसर्स को क्या स्टूडेंट क्या करें इन सब पर, ये एक मुद्दा है। ये देखिए, ये हिंदी का है, ऑब्जेक्टिव टर्म में है ना। देखेंगे, अनुपम, प्राक्कथन, संकलन, अधोमुखी। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा अनुपम, ये लिखा है, इस बच्चे को 0 नंबर मिला है। ठीक है, और ये दूसरा बंदा है, देख आप अगर मिलाना चाहेंगे तो देखो इनका प्राक्कथन, अधोमुखी और समकल्प, ये जो तीनों सेम है, इनको 1.5 मिला है। इस बच्चे को 0 नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और मुद्दा है, इन जो 3 लेयर चेकिंग है। ठीक है, अगर एक से नहीं दिखा, समझ में आती है कुछ गलतियों को तो आप नज़रअंदाज कर दीजिए कि उन्होंने गलत चेक किया। ये क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, ये फुल क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का। इसमें बच्चे ने ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखा है। ये मैंने हाईलाइट किया कि इसमें इन्होंने नॉन अटेम्प्ट कर दिया है। जैसे कि बताया गया, नॉन अटेम्प्ट, अगर बच्चा 1-2 लाइन कुछ भी लिखता है वो गलत है तो उसमें उनको 0 मार्क्स देना चाहिए। एग्जामिनर चश्मे नहीं लगाए होंगे शायद, डिप्टी एग्जामिनर भी। और ये हो गया जब क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में पूछा गया है। इधर से दिखाइए। ये देखिए सर, क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में लिखिए बोला है। इन्होंने उत्तरी वीर नारायण सिंह के बारे में चालू किया है। पूरा लिखा है इन्होंने निबंध जैसा। और इनको 5.5 नंबर मिला है 8 नंबर के क्वेश्चन में, जबकि उस बंदे के बारे में पूछा ही नहीं गया और उसने दूसरे के बारे में लिखा है, फिर भी 5.5 नंबर दिया जा रहा है। और वो भी सिर्फ एक जन के द्वारा नहीं, 3 चेकर्स के द्वारा सेम नंबर दिया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि क्या नशा करके इन लोग पेपर चेक कर रहे हैं? ऐसी कई सारे प्रमाण है मेरे पास में जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए दूसरा, ये देखिए,
इसमें ये पूछा गया है कि साइंटिफिक मेथड बताइए सोशल रिसर्च के ऊपर। इसमें इन्होंने पूरा लिखा है अच्छे से, इन्हें 4 नंबर दिया गया है 8 में से, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में एक जन ने इंग्लिश में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने सिर्फ 4 या 5 पॉइंट लिखा है उनको और कुछ समझाया नहीं है, कुछ नहीं किया, उनको 5 नंबर मिला गया है 8 में से। जो अच्छे से लिख रहा है, समझा रहा है हिंदी में, उसको 8 में से 4 दे रहे हैं, और इंग्लिश में जो कुछ नहीं लिख रहा है उसको 5 नंबर। ये इससे ये भी पता चल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में भेदभाव किया जा रहा है चेक करते टाइम में। ऐसा ही कई सारा प्रमाण है। ये देखिए आप ये आंसर देख सकते हैं। ये जो इनसे ये जो सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्क्लेव एंड कॉन्वेक्स से कैसे होता है, सरफेस से कैसे होता है। यहाँ पे जब डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया गया है तो इन्हें 0 मिला है। ये उनके मार्क्स हैं जो चेकर ने दिए हैं। वही अगर हम इसको पलट के देखें तो ये जो है इन्होंने सिर्फ डायग्राम बनाया है और वो भी फॉल्टी है। जो जानकार हैं, साइंस के जानकार हैं, उनको समझ आएगा कि ये डायग्राम बहुत इनिशियल फेज में ही फॉल्टी हो चुका है और इनको चेकर ने 4 नंबर दिए। ये 3 लेवल स्क्रूटनी होके जाते हैं ये आंसर शीट्स, उसके बाद भी ये इतना बड़ा यहाँ पर देखने। और ये इनफैक्ट ये QR कोड, हर एक आंसर शीट में QR कोड होता है। इस QR कोड के जरिए आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको किसका आंसर शीट है ये तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे स्टूडेंट है जो 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं। अगर किसी को 4 नंबर अगर कम मिल जाता है, जैसे इसको 4 नंबर मिल गया है, अगर वो 4 नंबर अगर कम हो गया तो यहाँ के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। या अगर ऐसे है कि जैसे अगर रीचेकिंग का बात होता है तो अगर किसी को 4 नंबर मिलता है, जैसे इसको नंबर नहीं मिला, अगर उसको नंबर मिल गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा वाला भी एक मुद्दा है कि यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे 10 से ज़्यादा बंदे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं जिनका ऐसे है कि 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं। अधिकारी हैं जिसमें सबसे पहले तो आते हैं अपने PSC के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष जो अभी 8 तारीख को रिटायर हो चुके हैं, है ना। उनके परिवार के करीब 5 लोग के सिलेक्शन हुए थे 2021 में, जिसमें फर्स्ट नाम नितेश का है, जिसमें उनको दत्तक पुत्र बताया गया है। बाकी ये साहिल, निशा कोसले, दीपा अडिल, सुनीता जोशी, ये सारे उनके संबंधी हैं। हाँ, एक सेकंड जी जी, ये आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली जो मेरे हाथ में है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पिटिशन कॉपी है। पिटिशन कॉपी बीजेपी के MLA ने ये लगाई थी, लेकिन ये 18 नाम की पिटिशन कॉपी थी जिसमें से 3 नाम फॉल्टी निकले और पहला नाम ही फॉल्टी निकला, जिसपे हाईकोर्ट ने वापस काफी फटकार लगाई पिटिशनर को। देश है, इनका सेकंड नेम नहीं दिया हुआ है इसमें। ये अपने आप में एक वो है कि सेकंड नेम इनका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये वो सिलेक्शन लिस्ट है जो निकाली गई है वेबसाइट से, और इसके आगे एक और एक कॉलम बना दिया गया है कि कैसे ये रिलेटिव है। ये टामन सिंह सोनवानी के अडॉप्टेड सन है, जिनके मतलब पढ़ाई का जिम्मा टामन सिंह सोनवानी नहीं लिया था। उनके पुत्र नहीं है, वो बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसलिए इनका नाम खारिज कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो नाम आप देख रहे हैं, साहिल जो DSP बन चुके हैं, वो सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के पुत्र हैं। इसके नीचे जो नाम देख रहे हैं, ऋषा काशले, वो डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं, वो भी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश की पत्नी है। उसके आगे का जो आप नाम देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन गए दीपा अगजले, वो भी आप देखेंगे टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है। तो ये सारा ऐसा रिलेशन आपको इन 18 नामों में मिल जाएगा। यही किया है, ये बहुत सीरियस जो आरोप है लगाए जा रहे हैं। ये पिटिशन कॉपी है, इसमें से नाम कैंसिल्ड है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं, ये को रिलेशन नेहा साल्सो खलको और निखिल खलको, ये दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। दोनों भाई बहन की किस्मत खुल गई और दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये मैं आपको बताऊं कि ये टामन सिंह सोनवानी के जो सचिव हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनकी पुत्री है और उनके पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, और ये पति पत्नी है। आप मुझे जरा बताएं कि कैसे पति पत्नी है। हाँ जी, आपको यहाँ पे 13वां नंबर जो दिख रहा है, ये शशांक गोयल, ठीक है, है ना। और ये जो 14 नंबर भी दिख रहा है, ये भूमिका कटियार लिखा है ना। ये कौन है? वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद हैं। और ये सुधीर कटियार की पुत्री हैं। ये दोनों का सिलेक्शन, मतलब इतना सारा सहयोग कैसे हो सकता है कि जहाँ पे जोड़ी जोड़ी में, मतलब चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, इतने सारे सहयोग, मतलब एक ऐसा सहयोग जो कभी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 100 सालों में ऐसा होता होगा, है ना। इतना बड़ा सहयोग, मतलब मजाक बात है ना। यहाँ कई सालों से 4 साल 5 साल से लोग रायपुर आके बिलासपुर जाके सब तैयारी करते हैं, उनका तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। और वहीं इन लोग अचानक से आते हैं कहीं से, और जिनका पिछला प्री निकला नहीं रहता, 40-50 नंबर में रुक जाए रहते हैं, वो लोग प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, अच्छे नंबर से निकालते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं, उसके बाद बनते हैं सीधा DC के अलावा कोई पोस्ट नहीं मिला गया। मतलब इतना बड़े बड़े पोस्ट को आप मतलब बांटा गया है।